हेलो फ्रेंड्स, ये फ़ोटो जो आप लोग सामने देख रहे हैं इसको पहचान रहे होंगे आप लोग। गुड मॉर्निंग में आता है, जन्माष्टमी पर आता है और व्हाट्सएप फेसबुक पे ये इधर उधर घूमता रहता है। लोग इसको एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि ये है ही बहुत खूबसूरत। तो इसको आज हम कपड़े पर बनाएंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने स्केल से चेक काट रखा है। तो ये फ़ोटो तो व्हाट्सएप पे इतनी बड़ी 1 इंच की दिखाई देती है, उसको और ज़्यादा बड़ी कर ले तो वो पूरे स्क्रीन के बराबर भी हो जाती है। लेकिन इसको हम इतनी बड़ी 1 इंच की तो कपड़े पे नहीं बना सकते। तो कपड़े पे कैसे बनाना है, इसके लिए यहाँ पर हमने 1 बाई 1 के चेक पूरे बना रखे हैं। पूरी फ़ोटो पर इसको हमने 1 बाई 1 का चेक बना दिया। अब जो चेक के अंदर कपड़े पे कैसे उतारना है ये बता रही हूँ। अब चेक के अंदर जितना हिस्सा आ रहा है उस हिस्से को हम उस ब्लॉक में ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से बाकी करते चले जाएंगे तो फ़ोटो जो है वो बड़ी हो जाती है और क्लियर आ जाती है। तो ये तो 1 बाई 1 में बनाया, तो 1 बाई 1 के हिसाब से आप कपड़े पर और बड़ा मतलब चौक से चेक बना लें और या उस पर चार्ट पेपर पे या A4 पेपर पे उसको एक दूसरे को चिपका के थोड़ा बड़ा कर लें और उस हिसाब से उसको इसके जो ब्लॉक हैं उसको बड़ा कर लें और बना लें तो आसान हो जाता है। तो इसी को मैंने कुछ यहाँ पर A4 पेपर पर इतना बड़ा बना लिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। और अब इतना बड़ा ड्रॉ करने के लिए मैंने कपड़े का साइज़ यहाँ पर लिया है और ये जो साइज़ है इसका साइज़ टोटल इसका जो विड्थ है वो 15 इंच है और जिसकी लेंथ आ रही है वो 16 इंच आ रही है। तो ये जो फ़ोटो है हमने इसको इतनी बड़ी बनाई जितनी बड़ी मुझे ज़रूरत थी। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं इस ग्राफ के हिसाब से। तो अब यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने कपड़ा जो लिया है लेंथ पूरी 30 इंच ले ली है और जो इसकी विड्थ है वो 20 इंच की ले ली है। और अब इसकी तैयारी क्या करनी है, और इसको कपड़े पर मैंने जो 30 और 20 इंच का कपड़ा है उस पर मैंने इसको इस तरह से कार्बन की मदद से ट्रेस कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी फिगर दिखाई दे रही है और ये बीच में हमारा इस तरह से ब्लॉक है। बाकी ये हमने पूरा खाली छोड़ रखा है, एकदम बीचों बीच में हमने इसको ट्रेस कर लिया है। इसी फ़ोटो से कार्बन रख करके ट्रेस कर लिया है। अब इस पर हम काम कैसे करेंगे, ये जितने पीस हैं, जैसे यहाँ पर ये मुरली बनी हुई है तो एक कपड़ा आता है फ्यूजिंग पेपर जिससे हम कॉलर बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं। कॉलर मीन से सूट का जो गला बनता है उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेस। तो उसी फ्यूजिंग पेपर को मैंने आज इस्तेमाल किया फिर से। और जितने ये शेप हैं, जैसे ये मुरली यहाँ पे दिखाई दे रही है तो यहाँ पर ये मैंने पीछे पहले मुरली को ट्रेस कर लिया। जो स्टिकी पार्ट होता है फ्यूजिंग पेपर का उस साइड से पहले मैंने इसको ट्रेस कर लिया कार्बन रख के। नीचे पेपर रखा, फ्यूजिंग पेपर रखा, फिर इस पेपर को रखा और सबसे नीचे कार्बन पेपर रखा और फिर इसको ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद उसको कट कर लिया और उसके ऊपर ये कपड़ा रख के प्रेस कर दिया तो ये चिपक गया। इस तरह से ये तैयार हो गया। तो अब यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन हमारे पास इस फ़ोटो से हमने थोड़ा सा कोशिश की है मैच करने की, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। और इसको हमने कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से ये लिप्स है, तो लिप्स के लिए मैंने यहाँ पर ये रेड कलर लिया है। इसमें भी सेम प्रोसीजर, स्टिकी फ्यूजिंग पेपर लगा करके चिपका करके और पहले ट्रेस किया फ्यूजिंग पेपर पर, फिर उस पर कपड़ा कटिंग की, फिर उस पर कपड़ा रख के और चिपका दिया। और ये देखिए यहाँ पर लिप्स के अंदर जो पार्ट है हल्का सा वाइट दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। उसके लिए यहाँ पर मैंने लाइट पिंक ले लिया है इस तरह से। तो इसी तरह से बाकी पार्ट भी मैंने कट किए हैं।
इसी तरह से ये सारे पार्ट कट किए गए हैं, जो मेन पार्ट है। आइज़ है, आईब्रो है, तिलक है, पगड़ी में ये जो लाइन है ये है, मोरपंखी है, हाथ का कड़ा है, बांसुरी में यहाँ पर जो सजावट होती है वो है, बांसुरी हो गई, ये हेयर हो गए, ये कड़े के साथ नीचे लटका हुआ लटकन है, ये बांसुरी के साथ की लटकन है। तो इस तरह से हमने सारी तैयारी कर दी है। तो अब मैं इसको इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे कि इतनी तैयारी करनी है, जहाँ जहाँ हमें जो चीज़ लगानी है। तो इसको तैयार करने के बाद अब इसको हमें कपड़े पे कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। तो शुरुआत अब हम करते हैं। तो कपड़े के नीचे सबसे पहले हम न्यूज़पेपर रख देंगे, पूरा इस तरह से फैला के रख देंगे और कपड़े को फैला लेंगे। और इसको ऐसी जगह रखना है कि जहाँ आप इस काम को करने के बाद वहीं पर छोड़ दें। इस तरह से इसको हमने फैला लिया। बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए कपड़ा। इस तरह से इसको तैयार कर लें। अब लेंगे हम फैब्रिक ग्लू और इसको लगाना शुरू करेंगे। तो फैब्रिक ग्लू जो लगाना है बिल्कुल बॉर्डर पे लगाना है, पूरे में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो इसकी आउटलाइन खींची गई है बस वहाँ पे लगाना है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और जो फ्यूजिंग पेपर वाले जो पीस काटे हैं, जिस शेप पे काटे हैं, जहाँ के लिए हैं वहाँ पर हमको इसको इस तरह से चिपका देना है।
और ये कुछ अभी हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया। अब इसको हमें पूरा 24 घंटे सूखने के लिए रखने देना होगा इसको अभी हम, और जब ये सूख जाएगा उसके बाद इसमें हम अगला काम करेंगे। और ये जो हमने इसको चिपकाया था ये पूरी तरह से सूख चुका है। अब इस पर हमें मशीन चलानी है। तो जिस कलर का हमने कपड़ा लगाया है उस जितने भी इसमें कलर हैं हमको उतने कलर के धागे चाहिए होंगे। ये मैंने इस तरह से यहाँ पे निकाल के रखे हैं और इसको अब हम सिलना शुरू करेंगे। तो यहाँ से जो इसकी जो भी कलर है उसका जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है बस हमें वही मशीन चलानी है। जैसे पिंक है तो पिंक पर ही मशीन चलेगी और इस येलो के किनारे से चलेगी, इसके बॉर्डर पे चलेगी, और यहाँ पर पिंक है तो इसके किनारे किनारे चलेगी। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जितना भी पीस है सब मैचिंग कलर से हम इसको पहले सिलेंगे और बहुत बारीकी से और बहुत सफाई के साथ इसको सिलना है। तो जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और एकदम किनारे किनारे बहुत आराम से, मशीन बहुत तेज़ नहीं चलानी है, एकदम आराम से चलानी है। आप चाहे तो हाथ से व्हील घुमा करके और कर सकते हैं। और सफाई से इसके धागे कट कर देंगे। तो ये इस तरह से अभी अंदर की सिलाई हुई है। अब हम यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और ये जो पिंक वाला पार्ट था इसको हमने सिल दिया है। सिलने के बाद इसमें फिनिशिंग दिखाई देती है। अब इसी तरह से बाकी भी हम सिल देंगे। धागा चेंज करेंगे और इसमें हमने जितने भी पैच लगाए थे उन सब पर हमने सिलाई कर दी है। इसको आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। ये आइस है, इस तरह से पूरा शेप इसमें निकल के आया है। और अब इसमें हम क्विल्टिंग करेंगे। तो क्विल्टिंग के लिए हमने यहाँ पर फोम और लाइनिंग ली है। अब इसकी क्विल्टिंग भी कुछ अलग तरीके से होगी। तो ये थोड़ा मैंने बड़ा पीस लिया है, इसको हम इस पर रखेंगे और अब इस कलर का जो नीचे बेस कलर है वो धागा लगाएंगे और जो लाइनिंग का ब्लैक कलर है वो ब्लैक कलर लगाएंगे। और जैसे क्विल्ट करते हैं सेम उसी तरह से हम इसमें ऊपर से शुरुआत करेंगे और इसको पहले हम एल शेप में पूरा सिल देंगे। इधर से इस साइड आकर के सिल देंगे। इसको हमने इस तरह से सिल दिया। सिलने के बाद ये देखिए यहाँ पर सिला है और इस साइड सिला है। अब सिलने के बाद कपड़े का जितना भी तनाव है उसको हम लेफ़्ट हैंड पर निकालेंगे और जिस एरिए में क्विल्टिंग करनी है, अब ये जो हमने ब्लॉक बनाया था बीच में जितनी दूर में हमारा ये फिगर है, बस इसके अंदर क्विल्टिंग करनी है। इसके बाहर क्विल्टिंग हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये जो हमने चॉक से लाइन खींची है इसके अंदर क्विल्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फेस से शुरुआत करेंगे।
ये इस तरह से दिखाई देगा। कपड़ा मेरा ये सिल्क का है, इसलिए शाइन कर रहा है। अब यहाँ पर हम इसकी शुरुआत करेंगे, इसको वापस यहाँ से लाएंगे, फिर इसके बाद इस तरह से इसको घुमा देंगे। और ये हमारी क्विल्टिंग अंदर के फिगर की पूरी कंप्लीट हो गई है। और
हमारे कान्हा जी पूरे इस तरह से दिखाई देने लगे। अब ये जो बाहर बाहर की क्विल्टिंग है इसको हम दूसरी तरीके से करेंगे और इसी धागे से करेंगे। अब सबसे पहले ये जो लाइन हमने खींची थी बीच में, इस पर मशीन चलाएंगे और इस पर मशीन चलाएंगे। अब यहाँ पर मैंने क्विल्ट करना शुरू कर दिया, तो सिंपल जैसे हम लोग लाइनिंग चलाते हैं क्विल्टिंग में उस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको सिलने के बाद यहाँ पर मैंने डबल मशीन चलाई, फिर यहाँ बांसुरी के ऊपर डबल मशीन चलाई, इतना दूर छोड़ दिया, यहाँ डबल मशीन चला के यहाँ डबल मशीन चलाकर इसको लॉक कर दिया है। और इसी तरह से अब इसमें हम सब में लाइन खींचेंगे। और लाइन वाली जो क्विल्टिंग है, जैसे ये यहाँ तक आके ख़त्म हो गई थी, तो ये यहाँ तक आके ख़त्म होगी जहाँ भी जिस तरह से कटता आएगा। और यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें आएंगी, फिर यहाँ पर बड़ी लाइन आएगी उसी तरह से। और जहाँ पर जो ख़त्म हो जाएगा जैसे यहाँ पर, तो यहाँ डबल मशीन चलाते हुए इसको हम छोड़ते चले जाएंगे। अब अंदर की क्विल्टिंग कंप्लीट हो गई है। सिंपल हमने यहाँ पर लाइन खींच दी है जिससे कि ये फिगर जो है हमारा एकदम क्लियर दिखाई दे। अब इसके बाद हम बाहर चेक काटेंगे। और इसको हमने इस तरह से क्विल्ट कर लिया। अब इसमें और फिनिशिंग देनी है, जैसे इनके ये हाथ हैं, ये वाली आउटलाइन, ये वाली आउटलाइन, गले वाली आउटलाइन, इधर बगल में गाल वाली आउटलाइन। तो इसकी आउटलाइन हमें, और ये कंधा इधर आ रहा है, इसकी आउटलाइन बनानी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मल्टी कलर की डोरी ली है जो ब्लाउज़ वगैरह में लगाई जाती है, और बहुत पतली सी है ये। तो इसको हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर उंगलियाँ भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमने डबल मशीन चलाई थी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये जो कंगन है यहाँ पर हमको स्पष्ट दिखाई देगा। अब ये हम उंगलियों का शेप बना रहे हैं। जो आउटलाइन था वो कंप्लीट कर दिया है। यहाँ 2 उंगली दे दी, 4 उंगली ये हो गई, और ये गर्दन हो गई, ये कंधा हो गया, ये कंधा हो गया, ये फेस हो गया। तो इस तरह से ये क्लियर हो गई हमारी पिक्चर। अब इसमें अगला हम काम करेंगे, यहाँ पर ये मैंने लेस ली है, और इस लेस को अब हम यहाँ से बाहर से रखते हुए इस तरह से, ये जो लाइन थी इसकी चौकोर वाली हमने खींची थी पहले, उस लाइन से बाहर से रखते हुए, जिससे कि ये बांसुरी वगैरह ढकने ना पाए, और इसको हम चारों तरफ इस तरह से लगा देंगे। इसका एक फ्रेम कंप्लीट कर देंगे।
और इस तरह से हमने इसका बॉर्डर कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर हम जो किनारा, सबसे किनारा है, उस पर ये एक पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की ली है। और ऊपर के साइड में जब पाइपिंग हम लगाना शुरू करेंगे तो पीछे साइड में यहाँ पर मैंने ये 3 इंच के 2 फैब्रिक लूप बना रखे हैं और इसको इस तरह से बराबर से फोल्ड नहीं करना है, फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से फ्लैट में रखना है और यहाँ कॉर्नर पर इस तरह से रखते हुए इसको हम पहले सिल देंगे। इसको लगाने के बाद अब यहाँ पर हम फिर पाइपिंग लगा देंगे। और इसको इस तरह से तैयार कर लिया। यहाँ पर लूप भी लगा दिया टांगने के लिए। और अब आखिरी काम है, इसमें फैब्रिक ग्लू लेंगे और थोड़े से फ्लैट बीड्स लेंगे और यहाँ पर हार पहना देंगे। ग्लू अच्छे से रखना है, सूख कर गायब हो जाता है। और एक बांसुरी पर लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा कान्हा जी का फैब्रिक पोर्ट्रेट तैयार हो गया। और ये वॉशेबल नहीं है, यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि जितने भी कपड़े लगे हैं, एक तो नए लगे हैं, दूसरे ये कि धोने पर कलर छूट सकता है। तो ये केवल एक डेकोर आइटम हो सकता है। आप इसको अपने मंदिर में टांग सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, ड्राइंग रूम में टांग सकते हैं, जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। और इसको फ्रेम भी कराया जा सकता है। और साथ ही मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि बहुत लोग मुझसे बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते रहते हैं, तो इसका रेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। मेरा मोबाइल नंबर भी है, अगर किसी को लेना है तो वहाँ से वो फ़ोन करके बुकिंग करा सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।